जय हिंद साथियों। अगर आप लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपको जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं, वो प्रश्न लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से मिला करके लिए गए हैं। तो वीडियो पे बने रहें, और अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आ रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ताकि तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा स्थान है जो 1857 ईस्वी में हुई क्रांति से संबंधित है? 1857 ईस्वी को भारत की सबसे पहली क्रांति हुई थी, किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा ये की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वो की गई थी मेरठ में। मेरठ इसका राइट आंसर होगा। 1857 ईस्वी की जो सबसे पहली क्रांति है आज़ादी के लिए, वो मेरठ में की गई थी मंगल पांडे के द्वारा। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी? तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने 1911 ईस्वी को ये पुरस्कार अपने नाम किया था, और इसी के साथ ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद का अगला प्रश्न है, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें पहले सदस्य थे 7, उसमें 7 सदस्य थे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये आज का, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिए आपके माइंड में, क्योंकि कॉपी पे नोट करो या ना करो, माइंड में नोट है तो आपको एग्जाम सेंटर पे याद आ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? अभी हाल ही में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं ओम बिरला। ये वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, बढ़ते पांचवें प्रश्न की ओर। भारत में सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है वह कौन सा शहर है? मुंबई को तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत की वित्तीय राजधानी। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। और इसका जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है कोलकाता, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद का हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का सबसे उच्चतम पठार कौन सा है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीजिए इसका आंसर जो है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, दक्षिण का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें का सही आंसर होगा लद्दाख का पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसके बाद का प्रश्न है, गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसमें आपको ये पता चलता है कि गांधी जी के द्वारा जो है वो करो या मरो का नारा दिया गया था, तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसके बाद का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? वह कौन सा राज्य है? वह है आपका सिक्किम, जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है आपका गंगटोक, जो है वो सिक्किम की कैपिटल है। और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम ही भारत का सबसे छोटा प्रदेश है, जिसकी कैपिटल गंगटोक है। और एरिया वाइज जो सबसे छोटा है वो है आपका गोवा, जिसकी कैपिटल होगी पणजी। इसके बाद का हमारा नौवां प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको बता दें कि जो भारत से जुड़े हुए, भारत के मतलब पड़ोसी देश हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ऐसे ही आपके जो नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की, म्यांमार, ये तो इम्पोर्टेंट है म्यांमार की, इसकी जो कैपिटल होती है वो कुछ अजीब प्रकार की है, जिसका आंसर शायद ही कुछ लोगों को पता हो। अगर इनमें से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी, उनमें से किसी भाई या बहन को पता हो म्यांमार की कैपिटल बिना गूगल सर्च किए, तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि म्यांमार की कैपिटल क्या होगी। तो इसमें जो अफगानिस्तान की कैपिटल है वो होगी आपका काबुल। कैपिटल से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, या तो पूछेगा आपकी नेबर कंट्री से या तो पूछेगा आपकी स्टेट से, ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल होगी, और जो ईरान है, ईरान की कैपिटल होगी तेहरान। काठमांडू जो है वो है आपका नेपाल की कैपिटल, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और हमारे बेटे की मतलब पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। तो इनमें जो काठमांडू है, काठमांडू में एक हेड क्वार्टर भी है जिसका नाम है सार्क, मतलब सार्क में 8 कंट्रीज हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसको याद करने की ट्रिक होती है MBBS पेन। M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका काठमांडू में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कि राजधानी से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद का हमारा 10वां प्रश्न है,
लोहित नदी जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है लोहित नदी। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी जिसे बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है। प्रायद्वीपीय जो नदी है सबसे बड़ी भारत की, वह जो है वो आपकी गोदावरी नदी है। और जो गंगा है वो 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे बड़ी नदी बनती है गंगा, और जो सबसे चौड़ी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। और लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपकी यमुना रिवर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ट्राम्बे। ट्राम्बे में आपका जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटका की। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था आलार कलाम, जो है वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी जो थे ना, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये उनके बचपन का नाम है। और सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे आपके आलार कलाम। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो कितनी होती है? इसका जो सही आंसर होगा, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी होंगे इसमें, उनको पता होगा कि जब आप पिच बनाते हैं तो आप उसमें 22 कदम नापते हैं, तो वही 22 गज होता है क्रिकेट पिच की लंबाई। इसमें का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की जो सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो किस देश में है? अमेरिका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? तो इसमें का जो सही आंसर है वो आपका नेपाल है, जहाँ पे आपका ME मतलब माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। इसी के साथ यह पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक चोटी बन जाती है माउंट एवरेस्ट। और जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2, जो कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में है, POK में है। उसकी हाइट है 8,611 मीटर। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्रता दिवस हम कब मनाए थे अपना पहला? वो मनाए थे 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद बनकर के तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश गणतंत्र बना, मतलब जो संविधान है वो लागू किया गया। 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और 1951 को भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना है वह चालू की गई थी 1951 ईस्वी को। ये रहे हमारे चारों जो ऑप्शन है, इनमें से एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका 4 क्वेश्चन लेके चलता है, सोच लीजिएगा भाई। इसके बाद का अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? जहाँ से हमारा 44 वर्षों के बाद जो है वो हम चाइना के साथ व्यापार फिर से करने लगे हैं, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है हमारा सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल जो है वो गंगटोक होती है, पीछे आपको बताया गया है। और यही हमारे भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पे अभी एक भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मुद्रा को रुपया, जैसे कि ये चिन्ह होता है ना रुपए का, वो चिन्ह कब दिया गया? ये आप लोग जरा ऑप्शन में बताइए। 2005 में दिया गया, 7 में दिया गया, 2010 में दिया गया, या फिर 2012 में? तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग में से कुछ लोग आंसर दे रहे होंगे कि 15 जुलाई को ये रुपए वाला सिंबल जो है वो भारतीय मुद्रा को प्रदान किया गया था, दिया गया था। इसके बाद का हमारा 19वां प्रश्न है आज का, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से विख्यात है? सबसे ज़्यादा जाना जाता है गुलाबी शहर के नाम से, वह हमारा जयपुर जो है। जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और इसी को हम गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद का हमारा 20वां प्रश्न है आज का, सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF का मुख्यालय कहाँ पे है? BSF का जो मुख्यालय है वो है आपका दिल्ली में। ज़्यादातर लगभग मुख्यालय आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, और दिल्ली जो है वह इंडिया की कैपिटल है। यह कब बनाई गई थी? पहले हमारी जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र किया गया, मतलब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? वो बनाया गया था 1911 ईस्वी को। कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की कैपिटल के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में जो प्रसिद्ध लोकटक झील है, जिसे तैरती हुई झील भी कहा जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपके मणिपुर में। ये वही मणिपुर है जहाँ 2 महीने तक ... अब आगे क्या ही बोला जाए इसमें। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में जो होता है वो आपका टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक एसिड जो है वो अंगूर में होता है। लैक्टिक हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, ये सब किससे संबंधित है? ये आपका दूध से संबंधित है। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, जो दूध का पीएच मान है वो कितना होता है? वो होता है आपका 6.4 से लेकर के 6.6 तक दूध का पीएच मान हो सकता है। और जो 7 होता है ये होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। 7 के ऊपर जो है वो एसिड हो जाता है और नीचे वाला हो जाता है बेस, मतलब क्षार जो है वो 7 से नीचे होता है और जो एसिड होता है वो 7 के ऊपर वाला जो नंबर है, जैसे कि 1 हो गया हमारा, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और 14 नंबर तक वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को ही हम इंफ्रारेड रेस कहते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद का अगला प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आपका पावर हाउस है। किसी कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऊतक जो है ये आपका जो ग्रुप होता है, जैसे कि एक एक स्टूडेंट से मिल करके पूरी क्लास बनती है, वैसे ही एक एक कोशिका से मिल करके आपका पूरा टिश्यू बनता है, मतलब ऊतक बनता है, ऊतक का निर्माण होता है। और जो माइकोप्लाज्म है यही जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद का हमारा 27वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कलर विज़न के लिए है, मतलब जैसे कि किसी को कलर विज़न होता है ना, कि वो कलर का डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं, तो उनके लिहाज से एक आधा प्रश्न ऐसा रखा जाता है। जैसे कि इसमें दिया गया है प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक कलर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें जो आपका रेड, ब्लू और ग्रीन है ना, ये आपका प्राथमिक रंग होता है। आर से रेड, बी से ब्लू और जी से ग्रीन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का 28वां प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है आपका फार्मिक एसिड, चींटी के डंक में होता है, और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। ये तो भी पीछे पढ़े ही हैं हम। इसके बाद का 29वां प्रश्न, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। रक्त का थक्का जो है वो किस विटामिन के कारण बनता है? वो बनता है आपका विटामिन के कारण, और जो विटामिन के की कमी से रोग होता है वो होता है आपका एनीमिया, जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं, वह विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से होता है गॉइटर, जैसे कि जिसे हम घेघा कहते हैं, वह ई की कमी से होता है। और बी की कमी से बेरी रोग होता है, बी फॉर बेरी, बी से हम रिलेट कर सकते हैं। और गॉइटर में आर में लास्ट में ई आता है, तो उससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये विटामिन ई की कमी से होगा। और जो रतौंधी है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के कारण बनता है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है भारत का? वह प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष है, वह कौन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ऐसे ही जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चंस की जो क्लास है वो आपका पेपर के बाद भी और पेपर के पहले तो चलेगी ही चलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने मित्रों के पास भी वीडियो शेयर करें जो भाई बहन आपके आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।